Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus One. I am alumni. So आज टीसीएस का डे नंबर 2 था हमारे पास और डे नंबर 2 के अंदर हमने देखा पैटर्न वाज सिमिलर राइट। और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आज काफ़ी इजी देखने को मिला। कोडिंग क्वेश्चन वाज मतलब डुएबल थे काफ़ी। अभी तक जितने भी स्लॉट्स हुए उन सब में सबसे इजी था। डे नंबर 1 जिन लोगों को था उनको कोडिंग क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल मिले थे। आज कोडिंग क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट थे और मैं आपको सबसे पहले रिव्यू दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, इतनी मेहनत लगती है। आप सेशन को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना यार। हमने कितने आपके लिए एफर्ट किया। मैंने 3-3 4-4 घंटे की कितनी यूट्यूब में भी क्लासेस ली हैं, सब जगह मैंने लिया है। आप वालों के लिए भी, सबके लिए मेहनत की है राइट। सो प्लीज आप कमेंट तो कर सकते हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी और सब चीज लगती है। सो सबसे पहले मैं स्टूडेंट का आपको रिव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग की बात करते हैं पहले। प्रोग्रामिंग कहूँ बोलो सर, एकदम ईजी था। बहुत कंपाइलर इशू हो रहा था मगर मेरे दोनों कोड रन हो गए। एडवांस सेक्शन में थोड़ा हार्ड था, 14 में से 4-5 टीटा टाइप था। लॉजिकल रीजनिंग मतलब सिटिंग अरेंजमेंट था आपके पास। इंग्लिश थोड़ा मीडियम लगा उनको, एज पर द स्टूडेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट रहता है। आरसी था आपके पास, बड़ा थोड़ा आरसी होगा। लॉजिकल बहुत ईजी था। सो लॉजिकल वॉज मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमने जितनी प्रैक्टिस की वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। मैंने आपको क्या बोला कि आपको हर सेक्शन की कट ऑफ निकालनी होती है और एक सेक्शन या दो सेक्शन में अच्छा स्कोर कर लो। मतलब जैसे न्यूमेरिकल है, वहां पे आपने 7-8 आपने ठीक कर दिया तो आपकी कट ऑफ निकल गई। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लॉजिकल या इंग्लिश में कोई टॉपिक अच्छा कर दो तो होगा क्या, आपकी जो ओवरऑल मेरिट है वो भी निकल जाएगी। तो ये बड़ा सेफर गेम होता है, आप समझो मेरी बात। लॉजिकल बहुत इजी था, डीआई था, सिटिंग अरेंजमेंट था, स्टेटमेंट कंक्लूजन था आपके पास। ये इनका रिव्यू हमारे पास मिला है। सर ये आज के हैं रिव्यू सारे के सारे। आपको बहुत शुक्रिया, आपने मतलब अच्छा से होता, बहुत अच्छा एग्जाम दिया, एक चांसेस मिला तो कोलकाता, ठीक है। आपके चैनल में हाउ टू टेक इनपुट वाला वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला है। सो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, हमने अभी सबसे बड़ा चैलेंज आता है, हमने उसको आइडेंटिफाई किया था। अंशु सर ने क्लास ली थी हाउ टू टेक इनपुट और मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि वो वीडियो जरूर देखे जाना बिकॉज वहां बहुत हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें आपके पास थी। मैं एक स्टूडेंट को फोन करता हूँ, उनसे लाइव पूछता हूँ राइट। और एक बार चेक करते हैं कि कैसा रहा हमारे पास पेपर। लेट्स सी राइट। ओके, हाय, आई एम ऑडिबल। Yes, sir, you are audible. चलो ओके, सो आपका स्लॉट नंबर 1 में पेपर था राइट। Yes, अच्छा, sir. तो पहले मेरे को बताओ, सेम पैटर्न था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, क्वेश्चन टाइमर नहीं था, सेक्शन स्विचिंग नहीं था और टीटा क्वेश्चंस थे। तो अभी तक हाँ, तो वही था बिल्कुल, है ना। यस सर, एग्जैक्ट सेम था। मतलब आपको वहां पे बैठते ही मतलब पहले वो स्टार्ट लॉग इन और करेंगे, फिर जो अच्छा। स्क्रीन आएगी उसमें वो पहले ही दिखा देगा कि हम्म। इतने इतने क्वेश्चन आएंगे पर इतनी टाइमिंग अच्छा। है। एक मीडियम, ग्रेट। एक इजी क्वेश्चन आएगा, एक मीडियम परफेक्ट क्वेश्चन है। आएगा। ठीक है, जैसे हम मॉक टेस्ट करते हैं, जो हमने मॉक टेस्ट किया था उसमें भी था, एग्जैक्टली ठीक। आपका वो मॉक टेस्ट का जो फ्रंट है हाँ वो जी। सेम ही उसका फ्रंट है, एकदम पूरा परफेक्ट वही परफेक्ट था। है, परफेक्ट है। अच्छा मेरे को बताओ, आज वाले सेक्शन में पहला न्यूमेरिकल सेक्शन खुला था, हाँ हाँ सर, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल, फिर फिर वर्बल, फिर वर्बल और फिर रीजनिंग। हाँ रीजनिंग। मतलब सब जगह हाँ, हमेशा यही जा रहा है, पहले न्यूमेरिकल फिर आपके पास वर्बल और फिर आपके पास लॉजिकल। यस सर, सो यस। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपने मतलब आपका अटेम्प्ट कितना था, मुझे बता दो थोड़ा बहुत। सर मैंने शुरुआत के 10-15 मिनट में, पहले जैसे आपने कहा था स्किमिंग करके ही करना, ठीक है। तो मैंने इजी इजी छांट लिए थे, तो वेरी मेरे गुड। को इजी इजी 7-8 तो मिल गए थे ओके ग्रेट, 7-8 इनको फाउंडेशन के इजी मिल गए, उसमें। मतलब गुड, वेरी गुड, ठीक है हाँ, फिर। तो हाँ। उनमें मैंने 7-8 तो मेरे सही है, ये तो फॉर परफेक्ट श्योर है। मेरे को है कि गुड सात गुड। आठ सही है। वेरी फिर गुड। फिर जैसे ही वो हुए, मैंने कहा कि अब थोड़े जिनको मैंने मतलब मैंने पढ़ लिए थे क्या क्या है कि ये ठीक मैं है। कर सकता हूँ या ठीक बाद है। में करूंगा। ग्रेट। तो फिर मैं उन पे आया, फिर अच्छा। देखा वेखा, तो जैसे एसआई और उसके थे, 3 थे मेरे में शायद, एसआई सिंपल। या उसके। सिंपल हाँ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, ओके। हाँ, ग्रेट। तो थोड़े से कैलकुलेशन इंटेंसिव थे, कैलकुलेशन तो था। मैंने, और हाँ, मेरे को एकदम से उसमें अप्रोच आई नहीं थी समझ, तो मैंने फिर उनमें थोड़ा टाइम दिया। ग्रेट, तो ठीक है। उनमें से हाँ अच्छा, पहले मेरे को तीन। बताओ, जो इजी वाले क्वेश्चन थे वो कौन कौन से टॉपिक से थे, अगर आपको कुछ याद हो तो। सर अभी कल परसों एक मॉक आपने, कल या परसों में ये कराया था, वही एवरेज वाला कि मतलब ये 50 जनों का इतना एवरेज है। अच्छा। फिर इसमें बस ये ट्विस्ट दे दिया था कि हम्म। उसमें से एक बंदा चले गया, वो 80 अच्छा। किलो वजन का था, और उसकी ठीक जगह है, रिप्लेस एक कल ही बंदा आया, हमने वो किया था। 70। हाँ परफेक्ट है, ठीक है, हाँ। एक एवरेज का हो गया इजी, और क्या था। और सर एक तो सिंपल मतलब डीआई दे रखी थी, मतलब डीआई डेटा सिंपल। दे रखा था कि अच्छा। मतलब ईयर्स का था शायद, ग्रेट। 2022 ठीक है, मतलब 2021 डेटा मेल और इंटरप्रिटेशन फीमेल। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी डाला था, ठीक है जी, ठीक हाँ है। हाँ हाँ सर, ठीक है जी। उसका था। हाँ जी। और। और हम्म। फिर एक वो था डायरेक्ट, मतलब एक ये टाइम एंड वर्क का था, बट वो वैसे नहीं था मतलब कि आप वो हम्म। वर्क निकालो या क्या। अच्छा। उसमें मतलब पहले दे दी, दो स्टेटमेंट में दे दिया अच्छा। कि ए ने 30 दिन में काम किया है, और अच्छा। बी का वर्क लिखा नहीं था। फिर ओके। उन्होंने दी थी दो स्टेटमेंट अच्छा, कि स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी वाला हो गया। हाँ, मतलब कि परफेक्ट है, अब बताओ कौन से कि डेटा से अगर आएगा। हाँ।
ठीक है, हाँ, आई मतलब कि अंडरस्टैंड। डी का हम निकाल पाएंगे वर्क हाँ, या नहीं इन दो ओनली वन स्टेटमेंटों ओनली से। टू, मतलब डेटा सफिशिएंसी जो अगर आप देखोगे वो भी क्वांट में ऐड की थी। ठीक है, इजी था, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग का भी डेटा सफिशिएंट समझा है तो मैंने आपको बता दिया था कि स्टेटमेंट नंबर वन अलोन देखो, स्टेटमेंट नंबर टू अलोन देखो, और फिर मर्ज करके हाँ, देखो, तो वही पैटर्न रहता है क्वांट में दे या रीजनिंग में दे। ठीक है, ओके यस सर, ओके, तो एग्जैक्टली वही। आपने 6-7 आराम से कर दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस थी सर। क्या इसमें न्यूमेरिकल में? यस सर, क्वाड्रेटिक थोड़ी मेरे को एक सेकंड याद नहीं आ रहा वो एडवांस में थी या इसमें थी। अच्छा मतलब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था और थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब वो था अच्छा। कि हम्म। ए एक्स, मतलब पहले एक जनरल इक्वेशन दे रखी है, ओके फिर ठीक है। बोला उसका रूट हम्म। टी है, फिर अच्छा। दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके दी है, ठीक है। और फिर एक वो हम्म। दे रखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसका सम क्या आएगा, और अच्छा, एमसीक्यू में चार ऑप्शन थे। चलो ठीक है ठीक है। तो आपने मतलब ओवरऑल न्यूमेरिकल एबिलिटी में मतलब जैसा हमने फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट था वैसे ही था, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं था। ऑलमोस्ट दैट इज सिमिलर जो हमारा फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में चल रहा है। आपका कितना टाइम था टोटल? तो आपने कहा 7-8 क्वेश्चन सही हो गए थे ना? मतलब शुरुआत के वो मैंने कहा था सर, 7-8 शुरुआत के सही होंगे, मतलब मेरे 12 तक सही अरे थे वाह, 20 में से 12 तो देखा जाए मतलब तो। दिस इज वेरी हाँ, गुड, मतलब 12 12 के इज लिए मैं वेरी गुड। श्योर कह सकता हूँ, बाकियों में हम्म। मैंने ना, मतलब हम्म। जैसे आपने कहा था कि एक में तो डायरेक्ट वो था, मतलब वो मेरे को टाइम बहुत कम बचा था, अच्छा तो वो उसका प्रोपोर्शन और का था, तो अच्छा, उसमें प्रोपोर्शन। दो तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहे थे, क्योंकि आपने कहा था कि जैसे अगर सी है तो हाँ, उसका प्रोपोर्शन में उसका मल्टीपल ही आ सकता है बिल्कुल आंसर में बिल्कुल भी। बिल्कुल तो ट्रू। वो दो डायरेक्ट कैंसिल हो रहे थे, हम्म। फिर दो में मैंने आंसर अच्छा ही वो पुट करके ठीक देखे है, तो आंसर आ ग्रेट गया था उससे। ग्रेट, परफेक्ट है, वेरी गुड अटेम्प्ट। ठीक है जी। अब यस मुझे सर। बताओ लॉजिकल रीजनिंग का क्या था? लॉजिकल रीजनिंग मतलब कंपैरेटिवली बहुत इजी थी, मतलब आप हम्म। अगर उसमें टाइम अगर अच्छे से बस वो पहले हम्म। छान लो सही से अच्छे हम्म। से, हम्म। और वो कर दो तो आप लॉजिकल में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। मतलब ये हम्म। उसका वो था कि ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट थी एक तो, डायरेक्ट सर्कल, सिटिंग मतलब अरेंजमेंट, पांच, सर्कुलर, हाँ, छह सर्कुलर जने बैठे, सिटिंग अरेंजमेंट, ग्रेट, ओके। वो बहुत इजी थी। ठीक है। और सिलोजिज्म्स थे? सिलॉग थे, सम ARB स्टेटमेंट नहीं कॉम्प्लीशन। सर, सिलोजिज्म नहीं थे, बट ओके, उस वैसे थे, अजम्पशन और वो वाला था कि अजम्पशन वाले मतलब थे। कि हाँ हाँ, ठीक है। कि हम ऐसा था हाँ एक क्वेश्चन कि कि एक आदमी है वो अपने वर्कर्स को पानी दे रहा है आरओ का, मतलब, अच्छा, और फिर वो बताओ कि वो सही कर रहा है या नहीं, मतलब दो फिर इजी स्टेटमेंट था, दे दी थी इजी कि वाला था। इन्फर्ड क्या कर सकते हो उसमें ठीक है, से। इजी था, मतलब अगर आपने किया हुआ है तो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यस और सर। नंबर सीरीज भी थी लॉजिकल में? नहीं सर, नंबर सीरीज एकदम भी नहीं थी नहीं इसमें। थी आपके पास? ओके, व्हाट? डिकोडिंग, वो कोडिंग एनकोडिंग डिकोडिंग। डिकोडिंग भरी हुई थी, अच्छा, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन थे आराम से वेरी गुड। एनकोडिंग तो डिकोडिंग इजी के। थे? क्या थे पैटर्न? इजी था मतलब आपने पकड़ लिया था? 5 में से मैंने 3 का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गुड, पकड़ लिया था, वेरी 2 में गुड। मेरे को नहीं हो पाया था क्योंकि चलो, टाइम मुझे हाँ, उसमें समझ नहीं आया, तो फिर मैंने शायद मतलब तुक्के मारे सिमिलर थे था उसमें। जो हमारा वही टॉपिक लॉजिकल हाँ हाँ रीजनिंग के। सर, मतलब डिस जितनी आपने इतनी सारी बताई है, 10-15, तो उनमें से ही आना था, और कुछ बचा ही नहीं था फिर। परफेक्ट। तो आपका टोटल हाँ लॉजिकल में कितना टाइम था? सर, लॉजिकल में मेरे 10 तो पक्के सही हैं, क्योंकि अच्छा। मैंने वो हम्म। विदाउट तुक्के करे थे। ठीक है। बाकी अब 2-3 उसमें मतलब हो सकते हैं तुक्के में भी सही, क्योंकि उनमें भी मैंने मतलब बहुत मॉस जो एकदम मतलब हम्म। एलिमिनेट मतलब कर सकते हैं ना, हाँ वैसे हाँ, किया था। डैम श्योर अगर आप मान के चलोगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल एबिलिटी अभी फर्स्ट सेक्शन में लोगों ने सही किया, इनका 12 तो बहुत अच्छा टाइम था। लॉजिकल में इन्होंने 10 के अराउंड किया है, 10-12 नंबर, तो मुझे लगता है डिसेंट है। कट ऑफ लॉजिकल में सर वैसे वाले वो बहुत थे, मतलब कि वही फिगर वाले थे कि फिगर नेक्स्ट फिगर वाले, प्रेडिक्ट नेक्स्ट करो। फिगर क्या होगा? हाँ, दो अच्छा, तीन थे वैसे। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं वर्बल एबिलिटी का, क्या था वर्बल इंग्लिश? वर्बल में भी सर पैराजम्बल से एक तो, फिर पैराजम्बल्स। एरर डिटेक्शन और थे, मतलब ग्रामेटिकल एरर और ठीक बताओ। है। बट हाँ, इस बार इन्होंने मतलब बहुत सारे वैसे क्वेश्चन डाले थे कि अगर तुम मतलब एम्प्लॉई हो कहीं अच्छा, कंपनी के, ओके। तो तुम फॉर्मल, जैसे वही कि अच्छा, कैजुअल में बोल दिया कि गिव कैजुअल मी को दिस। फॉर्मल में वो करना ना? हाँ, तो अच्छा, ऐसे 3 क्वेश्चन थे कि आप ठीक है। चेंज करके बताओ कि अगर ऑफिस में हो आप तो ये कैसे मतलब हम्म। अपने कलीग को बोलोगे। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आपका मतलब इंग्लिश में क्या टाइम था? इंग्लिश में तो सर 25 में से आराम से 17 तो पक्के सही थे, वेरी मतलब गुड। इतना तो था। और गुड दो गुड वो गुड। आए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चलो। तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए टाइम मेरे पे बहुत कम बचा था, वो बहुत अच्छा बड़ा था थोड़ा। अच्छा, ठीक है। तो रिव्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक स्टूडेंट का भी रिव्यू हमने जो देखा था इससे पहले, दैट इज वेरी अच्छा। सिमिलर टू दिस ऑल्सो। सो यहाँ पे आपके पास ओके। वर्बल एबिलिटी जो आपके पास आप लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है वो भी ध्यान से देख लीजिए। वर्बल एबिलिटी बिल्कुल सिमिलर है, मतलब जो उन्होंने कहा था कि एक लॉन्ग पैराग्राफ था, थोड़ा लेंदी था, और दूसरा इजी था, तो सेम इन्होंने ही बोला। उन्होंने बोला था लॉजिकल उनको ईजी लगा था, उनका बहुत अच्छा हुआ था, उन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे, बट उनका न्यूमेरिकल ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे इनका न्यूमेरिकल ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ है, लॉजिकल इन्होंने 10 किए, उन्होंने 12-13 किए थे, तो ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर ही है। इनका न्यूमेरिकल अच्छा सेक्शन हुआ है, राइट? तो मतलब देखो मैं सिंपल से क्या बोलता हूँ आपको, आपको हर सेक्शन की कट ऑफ निकालनी हो सकता है वो 5-5-5 यस नंबर सर। जाए, ओवरऑल एक एक या दो सेक्शन में स्कोर अच्छा करो। जैसे ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में अगर इनके 17 है, तो मैं कहता हूँ कि सेक्शन कट ऑफ तो निकलनी निकलनी है, क्योंकि इनका सेक्शन निकला हुआ है, ओवरऑल निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ आप तीनों सेक्शन
क्वेश्चन सिमिलर ही थे, मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लॉट में हुआ। अब यस एडवांस सर। के अंदर थोड़ा सा मुश्किल था, क्या था, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? एडवांस मुझे फाउंडेशन से मतलब कंपैरेटिवली थोड़ी इजी लग रही थी, ऑन क्या द इजियर बात है, साइड। मतलब ये मतलब रिव्यू मतलब ठीक है। अब क्या क्या था एडवांस के अंदर, कुछ याद है आपको? सर मतलब जैसे 14 क्वेश्चन थे, मतलब 14 ओके। ही लिखे, उनके हाँ पहले पेज पे लिखे थे कि 14 ही आएंगे ठीक है, उसमें क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन उसमें परफेक्ट। आपको 5 तो मतलब 5 अच्छे लेवल के थे। ओके। बाकी सारे मतलब 9 देख ली तो वो इतने मतलब वो नॉर्मल फाउंडेशन सेक्शन जितने ही मतलब अच्छा। वो टच कर पा रहे थे। ओके। ओके, तो लॉजिकल के अंदर उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन था एडवांस के अंदर। हाँ, एक डेटा इंटरप्रिटेशन था, उसपे मतलब दो मतलब सेम वो दो क्वेश्चन क्वेश्चन दिए थे डेटा मतलब। इंटरप्रिटेशन, हाँ क्या पाई चार्ट था, हाँ। टैबुलर था, क्या नहीं, था? डायरेक्ट टेबुलर ही था, मतलब कि वो टैबुलर टेबल एक में। दो आए थे डेटा इंप्रेशन, एक फाउंडेशन में आया था, अच्छा एक उसमें। ठीक है। दोनों मतलब ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ थे दोनों में, मतलब वही टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा था, वो हम्म। परसेंटेज इसका ये बताओ कितना क्या है। ठीक है ठीक है। और पीएनसी, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के कुछ थे क्वेश्चन कहीं? एक एक क्वेश्चन था सर पीएनसी का, उसमें था कि मतलब कि एक बंदा अहमदाबाद से या मतलब 2 स्टेशन के उसमें जाता है, फिर हाँ। बीच में हम्म। 4 बंदे चढ़ते हैं और वो अच्छा हाँ हाँ। अलग अलग टिकट ले सकते हैं। ओके, सो ये तो वो आपके कितनी पास। टिकट मिल हाँ पाएगी हाँ आपको, ऐसे हाँ कुछ हाँ था हाँ, ये मतलब। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये आपके पास वो जो है बुक अरुण शर्मा का लेवल नंबर 1 का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आपने बता दिया। अरेंजमेंट था एडवांस के अंदर कुछ सर्कुलर, तो आपका अरेंजमेंट, फाउंडेशन था। हाँ हाँ, एक अरेंजमेंट था वो, मतलब वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, उसमें अच्छा। मतलब 3 जैसे वो पजल वाले थे ना कि 3 हम्म। प्रोफेशन मतलब 3 चीजें उन बंदों पे। अच्छा तो ठीक है। वो पूरा अरेंज करना था, जैसे ओके। आपने उसमें करा रखा है अपने मतलब वीडियो में, अच्छा पजल्स में ही शायद, कि ठीक है। जिसमें मतलब हम्म। हाँ बट एग्जैक्ट उसी टाइम टाइप टेकिंग में था, था। टाइम टेकिंग था। हाँ, वो टाइम टेकिंग था ठीक सर। है, तो टोटल आपका एडवांस के अंदर कितना हुआ है अटेम्प्ट? सर एडवांस में मेरे 6 तो सही है, मतलब गुड। क्योंकि 6 तो हम्म इजियर साइड वाले थे। हम्म। और अगर उन दो और बाकी टीटा फॉर्मेट में थे, तो उनमें मैं श्योर नहीं था ऐसा अच्छा, जितना। टीटा फॉर्मेट थे, तीन बाकी चार टीटा भी थे 6 7 उसमें। गुड। तो मुझे लगता है कि देखो एडवांस के अंदर जितने भी मैंने स्टूडेंट से लिया है फीडबैक, 5+6+ अगर आप कर रहे हो एडवांस के अंदर सही क्वेश्चन, तो आप बहुत सही कर रहे हो। और अभी तक अगर मैं एक्सपेक्टिव कट ऑफ बोलूँ मेरे हिसाब से जो जाएगी इस स्लॉट की, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन तो मुझे लग रहा है कि इतना मतलब जो हमने कल वाली सेकंड शिफ्ट देखी थी वैसी ही है, ठीक है। बस पहली यस वाली सर। शिफ्ट थोड़ी सी टफ आई थी जिन लोगों का फर्स्ट में था, बट कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर मैं कट ऑफ बोलूँ तो 10+ के अराउंड ही रहेगा। लॉजिकल भी देखोगे तो अराउंड मैं 10 ही बोलूंगा, 10+ समथिंग कुछ भी चलेगा। वर्बल एबिलिटी अगर आप देखोगे तब भी मैं इसे 12 तक ही लेके जाऊंगा, इससे ऊपर नहीं। एडवांस के अंदर 5 या 6 तक मेरी कट ऑफ रहेगी, बट यहाँ पे कट ऑफ के साथ टोटल भी जो होगा वो भी आपका अच्छा आना चाहिए, जैसे न्यूमेरिकल लॉजिकल वर्बल एबिलिटी मिला के भी कहीं ना कहीं ऊपर आना चाहिए। अब लास्ट पार्ट आता है जो है कोडिंग वाला। कोडिंग का मतलब क्या था इसमें, चैलेंज हुआ, क्या हुआ आपको? हाँ हाँ सर, कोडिंग से सर एक दो मैं मतलब और वो पहले के बोलना चाहता हूँ, ये मतलब जैसे आपने कल ही शायद महा मॉक में या फिर उससे पहले एक जो लिया था, उसमें एवरेज ऑफ टू वो आपने बताया था फॉर्मूला कि वो 2SS1 प्लस वो S1 प्लस S2 हाँ वाला हाँ हाँ। सेम वही क्वेश्चन था एग्जैक्ट जो अच्छा। आपने बताया था, एकदम एग्जैक्ट वैसी था। ओके जी। और बाकी एक मेंसुरेशन के सर फॉर्मूले डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, तो जो आपने फॉर्मूले बता रखे हो जैसे याद करने के, हाँ तो जी हाँ अगर जी। वो याद है तो तुम मतलब नॉर्मल 11th 12th की अगर मैथ्स आती तो वो कर लोगे, मतलब वही था कि इतनी फिगर में से ये हम्म। माइनस कर दो तो क्या अच्छा आएगा इसका एरिया। ठीक है। ठीक है जी। कोडिंग में 2 क्वेश्चन थे, चलो ठीक है, मतलब कोडिंग का तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूंगा क्या आया था कोड। एंड थैंक यू सो मच। ऐसे यू आर फ्रॉम विच स्टेट? सर दिल्ली। दिल्ली से, अच्छा ठीक है जी, थैंक यू यस सो सर। मच, थैंक यू सो मच। तो आपको हमसे वेलकम हेल्प मिली ना सब कुछ? हेल्प सर, बहुत सारे ही आपके से ही आया था, चल। मतलब जितना भी मैंने किया प्रैक्टिस और सब कुछ मतलब ऑन द सिमिलर साइड ही था, कि जितना आपने बताया था कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मेन ये ट्रिक्स व्रिक्स है तो ऐसे कुछ नहीं होगा, तो बहुतों में डायरेक्ट ट्रिक्स समझ ही नहीं आती कैसे लगी, बट ट्रू। अगर आपको याद है कॉन्सेप्ट कैसे हम्म था, जैसे टाइम एंड ये वर्क वाला था, तो हम्म। उसमें आपने जैसे बता रखा था कि ये हम्म। एलसीएम और लेके ऐसे ही लेना, और हम्म। इतनी क्वांटिटी में से इतना है, तो वो एग्जैक्ट वैसे ही लग रहा था, अगर आप नॉर्मल वो वन बाय करोगे तो नहीं आएगा समझ। ट्रू ट्रू। तो अगर आपके इससे कर रखा है तो आराम से मतलब इसकी क्वांट की एप्टीट्यूड की तो आराम से निकल जाएगी कट ऑफ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना, यस चलो ओके। वेलकम सर। सो ये हमारे पास पूरा था। अब आते हैं यहाँ पे हमने कोडिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आप फीडबैक देखोगे क्लास, तो मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर, राइट, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। मुझे बस पहला दिन जिन लोगों का पेपर था उनका थोड़ा हार्ड लगा, बाकी मुझे आज आप रिव्यूज़ देख लो आप सारे के सारे, यू विल सी सर एवरीथिंग पैटर्न सब कुछ सही था। यहाँ इनका न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा हुआ है, आप देख रहे हो, मतलब 12+ तो मैं मतलब मुझे पहला स्टूडेंट मिला है जो कह रहा है कि यार 12+ मेरे सही होंगे, बट देखो स्ट्रैटेजी समझो क्लास आने वाले एग्जाम के लिए।
मैं डे वन से चिल्ला रहा हूँ, क्वेश्चन को सेलेक्ट करो, पहले स्किमिंग कर लो, देख लो कि ये हो जाएंगे, उसको टिक करके पहले उनको करो, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा दूसरे पे आओ। सो ये चीज है लॉजिकल रीजनिंग, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितने आपने मॉक टेस्ट दिए उतना बढ़िया हो जाएगा आपका। और इंग्लिश के अंदर भी मैं कहता हूं प्रैक्टिस सारा गेम आपको बनेगा। इंग्लिश हर सेट अब जितने ही मैंने लिए सब ने बोला कि सर 15 प्लस हमारे सही है, मतलब वर्बल एबिलिटी सब 15 प्लस सही बोल रहे हैं। तो वहां पे आपको फायदा मिलेगा कट ऑफ उठाने का, ठीक है, अपना टोटल उठाने का। और लॉजिकल के अंदर भी आप उठा सकते हो, कहीं ना कहीं तो लोग न्यूमेरिकल भी उठा रहे हैं, तो 12 अगर प्लस कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, राइट। सो ऑलमोस्ट देखो, अब इसमें अगर मैं कोई 4 टॉपिक बोलूं ऐसा नहीं बोल सकता, टॉपिक आपके सामने लिखे हैं लिस्ट में, कोई भी ज्योमेट्री का टॉपिक या ऐसा टॉपिक नहीं आ रहा है, स्टैट्स नहीं आ रही है, क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं 1 या 2 सेट्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर थोड़ा पैटर्न चेंज है इस बार, सिलोजिज्म्स कुछ कुछ शिफ्ट में है, कुछ कुछ नहीं है। तो सुबह वाली शिफ्ट में नहीं था, बट देखेंगे आज शाम को क्या होता है, शाम वाली शिफ्ट में क्या होगा उसको हम देखेंगे। बट इस शिफ्ट के अंदर सबसे जो मजेदार बात जो है वो ये लगी कि कोडिंग के क्वेश्चन काफी इजी आए थे, जो कि पहले वाले शिफ्ट में नहीं था। फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में कहीं ना कहीं कोडिंग इजी थी, यहां पे कोडिंग इजी आई थी। तो अब दोनों कोड बहुत इजी थे। आपको हम लोग अक्षित सर की वीडियो आपको यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, और अक्षित सर आपको बताएंगे कैसे कोडिंग के दोनों क्वेश्चन क्या आए थे और कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हो C++ जावा में। बट रिक्वेस्ट ये करूंगा, जिन लोगों को आज डाउट हुआ था वो इनपुट लेने में हुआ था, और हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास ली थी, तभी मैं आपसे कहता हूं कि कैंपस मॉन्क को सब्सक्राइब करके जो हम आपको साथ मेहनत करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप हमारे कोर्स के भी स्टूडेंट होते हैं, ऐसे ये थे, हमने कोई अलग से नहीं किया मॉक टेस्ट सीरीज अलग से, ये हमने उनको सिर्फ 900 रुपए के अंदर पूरी मॉक टेस्ट सीरीज दे रखी थी, जिसमें सिमिलर इंटरफेस था। देखो उनको ये क्या बोला उन्होंने, सर बिल्कुल ऐसी खुला है जैसे आपने मॉक टेस्ट लिया था। मैं हमेशा कहता हूं मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा, पूरा का पूरा पैटर्न वही था आपके पास, लॉजिकल स्ट्रॉन्ग, वर्बल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं निकलेगा पेपर, अब लेट्स सी, राइट। चलो अब हम देखते हैं कोडिंग के अंदर क्या आए थे। कोडिंग के दोनों सेट आसान थे, और मैं शाम को भी लूंगा आपके पास शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज सेशन को लाइक जरूर करोगे, ठीक है, और कमेंट करके प्लीज दिल बना देना। और जिन लोगों का आज की शिफ्ट में पेपर था वो भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किया और आपका कैसा हुआ। प्लीज 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 बताना, कमेंट के नीचे जरूर बताना प्लीज, हाँ ठीक है, प्लीज ऐसा मत करो, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स फॉर यू, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद टेक्स्ट सॉल्यूशंस नाउ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित जैन एंड आई एम अ डीएसए इंस्ट्रक्टर एट कैंपस मॉन्क। सो टीसीएस के नए शिफ्ट के क्वेश्चन आए और दिस टाइम द क्वेश्चन का लेवल इतना आसान आया है, मतलब पहला वाला तो इतना आसान है, इट्स लाइक द बेस्ट क्वेश्चन यू कैन एवर सी, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, आई विल जस्ट देखो मैंने क्या करा है टुडे, मैं आपसे लॉजिक डिस्कस करूँगा, पैटर्न डिस्कस करूँगा कि आने वाले में क्या क्या आ सकता है। आई विल शेयर द कोड फॉर C++ एंड जावा एज वेल, ठीक है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। So काफ़ी easy questions that you can see, like if I start with the first question, okay, so the first question states that the print the sum of table, ठीक है। अब what is table? Table is, अगर मैंने बोला 10 की टेबल क्या होती है, टेबल इज वेरी लार्ज, कि अब आप जनरली हम बोलते हैं 10 तक ही होती है टेबल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 वगैरह वगैरह। इन्होंने दे रखा है अप टू 10, ठीक है, अप टू 10, मतलब n आपका कुछ भी हो सकता है, बट टेबल आपको 10 तक निकालनी है। यानी सपोज करो n आपके पास अगर 5 आता है तो आपको 5 × 1 से लेके 5 × 10 निकालना है, जो भी आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और उन सारी को चीज़ों को ऐड करना है। सो दिस यू हैव टू डू, ठीक है। n आपको 10 दे रखा है, आउटपुट 550 आया, कैसे आया हम देखेंगे। तो 10 × 1 हमने करा विच इज़ 10, फिर इंटू 2 करा 20, 30, 40, 50, 60, 70, देन 80, 90 एंड 100। ऐड करो, इनको करा 30, इनको करा 70, आई एम जस्ट डूइंग 50, 60, 110, 70, 80, 150, ये हो गया 190। मैं सिर्फ एक मैथ्स कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग एल्स। सो ये कुछ हो गया, ये 70 था, ये 100 हो गया, ये हो गया 260, ये 190 था ही था, ये हो जाएगा 450, और ये 100 था, ये हो जाएगा 550। सो यू कैन सी इनपुट था 10, आउटपुट आ रहा है 550। सो इट इज़ अ ईजी क्वेश्चन। सो हाउ विल यू डू इट? इट्स बेसिकली वन ऑफ द easiest thing. What you have to do, just go here, आपको एक लूप चलाना है फॉर का, i = 1 से लेके 10 तक चलाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सम लेके चलोगे आप स्टार्टिंग में 0, उसमें ऐड करना है, यू हैव टू ऐड इट। क्या ऐड करोगे? टेबल कैसे निकलती है, देखो 5 की टेबल होती है तो 5 × 1, 5 × 2, क्या चेंज हो रहा है, ये 1 और 2 चेंज हो रहा है, क्या कांस्टेंट है, 5 चेंज कांस्टेंट है, यानी 5 इज व्हाट n,
यानी n आपको कांस्टेंट है और चेंज क्या हो रहा है, चेंज यहाँ पे i हो रहा है, इनटू आप i करोगे. सो दिस यू हैव टू डू. सो आई हैव कोडेड इट. सो यू कैन सी द C++ कोड. आई एम जूमिंग इट. I have taken the input. You have to take input. So int I have taken, and I have taken int sum equals to 0, and then you have to write just 1 से लेके 10 तक का you have to write this. That's it. ठीक है. अब now question. Since we do not have constraints with me, क्योंकि students paper लाते हैं, they discuss the question only. I don't get the constraints. So by chance अगर constraints ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ये तो 10 ही रहेगा obviously, but अगर एक बड़ा नंबर आता है n का, then what you can do, you can just simply take this as long. ठीक है. what you have to do, बस आपको डेटा टाइप चेंज करना है, क्योंकि int की रेंज इज लिमिटेड, तो फिर आप बड़ा डेटा टाइप लोगे. सो दैट्स ऑल. सो दिस इज द C++ क्वेश्चन. यू हैव सीन दैट मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है. आई हैव टेकन इनपुट. इफ आई रन इट अगेन, आई एम जस्ट रनिंग इट. इफ आई राइट 10, it is giving me 5550. So here is the Java code as well. You can see the Java code. I have written the Java code as well, and I have checked it also. It is running perfectly fine. So you have to take input using the scanner class. You have to import Java util scanner to take input. आपने लोगे, इससे आपने integer लिया, sum बनाया, and same property you have to write again and again. So this was a very easy question you can expect in TCS पेपर. ये हमने सब क्लास में डिस्कस कर रखे, मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन सब निकालना, ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में कराए थे. डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए. अगर नहीं है, अगर आपको पेपर आने वाला है, देन रिकॉल इट. क्लास में जाओ, पुरानी क्लास में जाओ, देखो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, नई बार पहली बार देख रहे हो, तो डू जॉइन संकल्प बैच, क्योंकि वहाँ पे TCS का पेपर तो खत्म होने वाला है. एसेंचर इज हायरिंग. फिर बहुत सारी नई नई कंपनीज आने वाली, क्योंकि रिसेशन अब खत्म हो सकता है, होने वाला है, कंपनीज हायर कर रही है वापस. So do join Sankalp batch as well. So let's see the second question, which is again a very easy question. Question में क्या बोला? Print the maximum number in a given subarray of size k. Print the maximum number in a given subarray of size k. मतलब आपको क्या कर रखा है? एक इनपुट दे रखा है, वैसे इन्होंने दिया 1 4 7 7 6 8. आपको k दे रखा है 3. तो 3 का सबैरे बनाओ. पहले ये तीनों बनेगा. इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है? इसमें 7 है. फिर आगे 3 बनाओ. इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 7 है. फिर आगे 3 बनाओ. इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 7 है. फिर आगे 3 बनाओ. इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 8 है. तो आपको ये आउटपुट रिटर्न करना है. सो ईजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट अगेन इन TCS. ठीक है. सो क्या देख रहे हो आप? आपने बोला कि पहले आपको कितना जाना है, क्या क्या देखना है आपको. पहले देखो, आपके पास था 1 4 7 7 6 8. ठीक है. के सपोज करो 3 है. के करा हमने, सपोज करा कि 3 है. सो आपने बोला कि 3, पहले मैं ये 3 देखूंगा, फिर मैं ये 3, फिर मैं ये 3, और लास्ट में मैं ये 3. क्या मैं इसको और इसको अलग से देखूंगा? नहीं. मतलब मेरा, अगर आप सोचो कि आउटर लूप चलाना है, तो आउटर लूप में मेरा आई इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन से, और इसको देख रहा है. क्या वो इसको देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि ये 2 ही है ना, तीसरा नहीं है. सो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6. मेरे पास 6 थे और मैंने कितने देखे? 1 2 3 4. यानी मैंने कितने देखे? सिर्फ 4 देखे, मैंने लास्ट के 2 नहीं देखे. और सिंस हम 0 से चालू करते हैं, इज इट जीरो बेस इंडेक्सिंग, तो हमारा जो आउटर लूप चलेगा, विच इज ऑब्वियस, वो 0 से चल के कहाँ तक जाएगा? n-k तक. ईजी. दिस इज हाउ यू डिटरमाइन आउटर लूप कैसे चलता है. ठीक है. आउटर लूप कैसे चलेगा. नाउ व्हाट यू विल डू फॉर इनर लूप. कितना? अरे सब एरे जितना है, सब एरे कितना है? 3 का. आपको 3 देखना है, तो आपको जो आपका इनर लूप चलेगा वो चलेगा j इक्वल्स टू 0, जो आपका k तक, मतलब इट विल बी रन फॉर k टाइम्स. ठीक है. k टाइम्स चलेगा, यानी अभी यहाँ पे k3 है तो 3 टाइम्स चल रहा है. नाउ वंस अगेन, फिर आपको क्या करना है? इस सब एरे में आपको मैक्सिमम निकाल के वेक्टर में डाल दो या एरे लिस्ट में डाल दो, क्योंकि आपको एक प्रिंट करना है. यू कैन आइदर प्रिंट और यू कैन स्टोर इट इन अ वेक्टर एंड और एरे लिस्ट, देन प्रिंट इट लेटर. इट्स टोटली अपॉन यू, बिकॉज मेन फंक्शन आप लिख रहे हो. ठीक है. ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी. इफ यू आर राइटिंग द मेन फंक्शन, यू हैव द लिबर्टी टू क्रिएट फंक्शंस और नॉट, डू इट ऑल द सॉल्यूशन इन द मेन फंक्शन. जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, वो सब आपके ऊपर है. बट आई रिकमेंड यू टू क्रिएट फंक्शंस. ठीक है. इन क्वेश्चंस के लिए तो बेटर है कि ना बनाओ. इट इज़ वेरी इजी. यू विल डू इट इन ओनली 10 to 15 लाइन्स में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. बट अगर क्वेश्चन बड़े होते हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, विच वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट,
उसके बाद से लेवल गिरता रह रहा है, ठीक है, TCS का. सो इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन TCS सून, देन जस्ट गो टू दिस क्वेश्चन, रिपीट योर सेल्फ, TCS की शीट देखो जो मैंने शेयर कर रखी है, वगैरह वगैरह. नाउ लेट्स लुक इनटू द सॉल्यूशन. सो जैसे मैंने बताया था, वील लुक इनटू द मेन फंक्शन. मैंने बोला फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है. सबसे पहले n इनपुट लिया. दिस इज हाउ यू टेक इनपुट इन C++. आई नो कि आपको पता है, लेकिन जस्ट स्टिल. फिर आपने एरे में इनपुट लिया, एरे में इनपुट करके इस एरे में डाल दिया. आई हैव टेकन वेक्टर हियर, इट्स लिबर्टी, ठीक है, आपकी लिबर्टी, आप कुछ भी लो. के ले लिया. फिर आपने वेक्टर में स्टोर करा के यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मैंने मैक्सिमम सब एरे करके एक फंक्शन बनाया, उसमें एरे और मेरा के पास कर दिया. तो यहाँ पे मैंने साइज ले ली. नाउ मैंने बोला था कि पहले मेरा लूप n-k तक चलेगा, n-k तक चल रहा है, और दूसरा मेरा फन से लेके k तक चलेगा, ठीक है. k तक k टाइम्स चलेगा. k इज नॉट एन इंडेक्स, k इज नॉट एन इंडेक्स, k टाइम्स, ठीक है. नाउ सो यहाँ पे हम वो चेक करेंगे क्या वो मैक्सिमम है कि नहीं है. इट इज़ मैक्सिमम और नॉट, इट इज़ सिंपल. मैंने फर्स्ट क्लास जो TCS की ली थी उसके अंदर मैंने मैक्सिमम निकालना, सेकंड मैक्सिमम निकालना सिखाया था, और मैंने तब कहा था ये वाले क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, और ये आया है, अभी भी आया है, पिछले वाले में भी आया था. सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियोस, इट्स इन संकल्प बैच, देख लो, बहुत अच्छा है. डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन. देन इट इज़ चेकिंग कि मैक्सिमम है कि नहीं है. उसको मैक्सिमम मिलता है, देन इट विल पुश इनटू द वेक्टर एंड इट विल रिटर्न इट. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल आउटर लूप. ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है, ठीक है. इट इज़ वेरी इजी. यू हैव टेकन अ नंबर, इट इज़ वेरी इजी. आप यहाँ पे नंबर ले लो या फिर कोई -∞ ले लो, 0 ले लो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. उसकी चिंता मत करो. अगेन इजी क्वेश्चन. n इंटू के की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, n इंटू के की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, विच इज़ वेरिएबल, ठीक है. TCS के पेपर में वेरिएबल होता है. हियर इज अ जावा कोड. जावा कोड इज ऑल्सो हियर. आई हैव टेकन टेस्टेड, सो आई जस्ट जूम इट. सो मैंने यहाँ पे भी मेन फंक्शन बनाया. यू हैव टू टेक इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास. आपने लिस्ट करा उसको इंटीजर, आपने लिस्ट बनाई, एरे लिस्ट बनाई. देन सेम अप्रोच जैसा मैंने करा, सेम अप्रोच, बस सिंटैक्स का फर्क है. यू कैन सी. एंड हियर इज द मेन फंक्शन, ठीक है. हियर इज द मेन फंक्शन, ही इज द फंक्शन. सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम चेक कर रहा हूँ है कि नहीं, एंड आई एम एडिंग इट टू द रिजल्ट. सो आई होप द दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए आज, इट वर clear enough. And if you have any doubt regarding any questions, do comment. I'll be happy to answer. We are happy to answer. We are here to cheer you up. We are here to make you placed in some good companies. Okay? So I hope it was a good video. If you like it, please like and share with your friends जो appear करे TCS के लिए. And please do join Sankalp batch if you are planning for Accenture and different more companies which are coming to hire you guys. Okay then, till then, bye bye, good night. ओके सो लास्ट हमने न्यू बैचेस शुरू किए हैं संकल्प बैचेस के. सो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा. दिस इज एवरीथिंग इंक्लूडेड, राइट. एप्टीट्यूड, DSA, C++ में, जावा में, कोडिंग और लास्ट ईयर पेपर एसेंचर. सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. जस्ट 1499 प्लस इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी फॉर 6 months, ठीक है. हाफ एन ईयर लाइव पढ़ाएंगे आपको. सारा फाउंडेशन से होगा. गूगल मीट पे क्लास होती है जहाँ से आप हमसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्टली. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर एफर्ट. और शाम इवनिंग में एक सेशन रखेंगे हम जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में देखेंगे. और प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, बिकॉज हम लोग पहले इतनी जल्दी आपके लिए इतना एनालिसिस करते हैं. टेक्निकल वीडियोस, एप्टीट्यूड वीडियोस, राइट. आने वाली शिफ्ट के लिए सब कुछ सेम रहेगा. पैटर्न जो अभी तक चल रहा है बिल्कुल वैसी है, ठीक है. बस भगवान से दुआ करना है कि आपके अंदर जो एप्टी आ रहा है वो तो सबके लिए वैसे आ रहा है, बट कोडिंग के अंदर आपके लिए भी एक या दो क्वेश्चन ईजी मिले आपको, ठीक है. एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट गाइज, ठीक है. लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, प्लीज़, ठीक है. बाय बाय.